सुस्वागतम, नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को लगातार प्रमोट करने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए। आप देख सकते हैं आज की सैटेलाइट तस्वीरें, बादलों की स्थिति क्या दिखा रही हैं। आज 19 अप्रैल है और शाम के समय ये बादलों की लाइव स्टेटस है। लाइव स्टेटस में देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों में बादलों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी ये बादल काफ़ी दूर हैं और दक्षिण भारत में बादल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तथा मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बादल दिख रहे हैं और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और जो एक्सट्रीम बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं उन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिख रहे हैं। ये बादल हैं और बादलों के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की। WD उत्तर भारत के बेहद करीब पहुंच गया है, उत्तरी पाकिस्तान पर इस समय है और कल से इसका प्रभाव पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर दिखाई देगा। ये लगभग यहाँ पर इसकी पोजीशन है और कल ये पूरे जो पश्चिमी हिमालयी राज्य हैं मैदानों पर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर और साथ ही साथ इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब के ऊपर ये सिस्टम है। इसके अलावा हवाओं की स्थिति आप देख सकते हैं। हवाओं के बारे में आप जानते हैं कि हवाएं ही मुख्य ड्राइवर हैं वेदर को चेंज करने के लिए। वेदर हवाओं की वजह से ही मौसम में जो भी तब्दीली आती है वो हमें देखने को मिलती है। ड्राई एरिया से हवाएं आती हैं तो मौसम शुष्क रहता है और ह्यूमिड रीजन से जब उठ करके हवाएं आती हैं तो निश्चित रूप से बादल और हवाओं में नमी बढ़ने की संभावना रहती है और ऐसे में ही जो गरज वाले बादल होते हैं, थंडर क्लाउड्स डेवलप होने के चांसेस बनते हैं और बारिश की गतिविधियां होती हैं। और इस समय आप देख सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हवाओं का पैटर्न है जो कि मानसून सीजन में नहीं होता। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन की यही खासियत होती है जब एक दिशा से लगातार समूचे भारत पर हवाएं चलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये चार महीनों का जो टाइम है 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच, उस दौरान लगातार हवाओं का पैटर्न एक सा बना रहता है। ये स्थिति है इस समय हवाओं की और मौसमी सिस्टमों की। और इन स्थितियों के बीच कैसा रहेगा मौसम बारिश का अगले 24 घंटों के दौरान, इसकी चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। उत्तर भारत के भागों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में तो बारिश होगी ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी प्रभावित होंगे। और इस बार आपको बता दें कि पिछली बार जिस तरह से बारिश हमें उत्तराखंड में कम दिखी थी, इस बार संभावना काफ़ी अच्छी है और उम्मीद ये है कि ये 3 दिनों का स्पेल रहेगा 20, 21 और 23 अप्रैल का। और इन 20, 21 और 22 अप्रैल का, इन 3 दिनों की अवधि में उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक समूचे इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर इसका प्रभाव रहेगा क्योंकि सर्कुलेशन काफ़ी इंटेंस है। हवाओं की दिशा आज शाम से कुछ बदल सकती है। दिल्ली NCR समेत उत्तरी राजस्थान के भागों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कल से हवाओं की दिशा में समूचे मैदानी इलाकों में बदलाव होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तमाम इलाका, उत्तरी राजस्थान का पूरा क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में दक्षिण पूर्वी हवा दिशा से हवाएं आएंगी जो कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अट्रैक्ट करेंगी। कुछ हद तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर आ सकता है और WD का सपोर्ट रहेगा ही। इसकी वजह से गरज वाले बादल, धूल भरी आंधी और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की गतिविधियां भी उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा के इलाकों में हो सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी हेल स्टॉर्म की। बहुत इंटेंस एक्टिविटी हेल स्टॉर्म की नहीं होगी, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी 1-2 जगहों पर हेल स्टॉर्म की गतिविधियां हो सकती हैं। तो बारिश जो इस समय है वो कटाई और मड़ाई का जो काम है किसानों का, खेती का, वो काफ़ी हद तक निपट चुका है इस समय इन इलाकों में। तो ज़्यादा नुकसान खेती को नहीं होने की संभावना या आशंका है। मौसम अच्छा हो जाएगा जब बारिश और ओलावृष्टि होगी तो उससे दिन का तापमान गिरेगा और लोगों को राहत गर्मी से मिलेगी। 22 अप्रैल को 21 और 22 अप्रैल को मैदानी इलाकों में ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों में यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र से लेकर हरियाणा के क्षेत्रों और पंजाब के क्षेत्रों में जालंधर, पठानकोट, तरन तारण और अमृतसर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गतिविधियाँ 21 और 22 अप्रैल को भी जारी रह सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वी दिशा की तरफ चलते हैं। पूर्वी दिशा के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज में भी आंशिक बादल छा सकते हैं और धूल भरी आंधी चल सकती है कहीं कहीं पर अगले 24 घंटों के दौरान।
और यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ये गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और कई जगहों पर गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, गाजीपुर, वाराणसी और बलिया, आजमगढ़ समेत जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, ये जो तीनों राज्य हैं पूर्वी भारत के, इन इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहने के आसार हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ बदलाव इन भागों में नहीं होगा। उमस बढ़ सकती है और उमस बढ़ने के कारण तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता, जिसे RH के रूप में हम जानते हैं, उसकी भी क्वांटिटी बढ़ने से हवा में उमस का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में, जैसा कि हमने कल भी बताया था, बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और उम्मीद यह है कि अगले 2 दिनों के दौरान, 48 घंटों के दौरान यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, भारी वर्षा नहीं होगी। और असम, मेघालय तथा नागालैंड में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन भागों में 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी ओडिशा और इससे सटे दक्षिणी छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन भागों में कुछ बादल रहेंगे और हवाओं का रुख भी कल बदल जाएगा। यहाँ पर हवाओं का रुख बदलने की वजह से यहाँ कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन की गतिविधियाँ, प्री मानसून एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इन इलाकों में। छत्तीसगढ़ मुख्यतः प्रभावित हो सकता है, दक्षिणी इलाका ज़्यादा प्रभावित होगा, दक्षिणी ओडिशा भी प्रभावित होगा, विदर्भ में भी प्रभाव हो सकता है और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रभाव दिख सकता है। वाइड स्प्रेड एरिया में ये गतिविधियाँ नहीं होंगी। और आप याद रखिए कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ जब हम उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के हर ज़िले में बादल छाएंगे और बारिश होगी। ये मानसून सीजन का पैटर्न होता है। प्री मानसून में आइसोलेटेड पॉकेट्स में यानी पैची एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर हमने बात की किसी एक पर्टिकुलर शहर की तो उस शहर के सभी क्षेत्र में बारिश होगी ऐसी संभावना नहीं होती है। तो ऐसी गतिविधियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात का समूचा क्षेत्र बेहद गर्म रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार शुष्क और काफ़ी गर्म हवाएं चलेंगी। तापमान लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर कई इलाके, कई शहर ऐसे हो सकते हैं। कोंकण और गुजरात के तटीय इलाकों को छोड़ दीजिए, जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है और गुजरात पूर्वी का क्षेत्र है, इन भागों को, तटीय इलाकों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो इलाके होंगे सभी जगहों पर 40 से 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, साथ ही साथ गोवा के मौसम की बात करेंगे। गोवा में मौसम साफ रहेगा, अगले 2-3 दिनों तक यहाँ कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में तथा तटीय इलाकों में भी ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन एक्सट्रीम जो उत्तरी रीजन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ, छत्तीसगढ़ से सीमा इसकी नहीं सटती, उड़ीसा से बेसिकली लगी हुई सीमा है, उड़ीसा वाली सीमावर्ती इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में, तमिलनाडु में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियां संभावित हैं। केरल में कई जगहों पर लंबे समय से प्री मानसून एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लगातार होती रहेंगी। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी। यहाँ पर प्री मानसून काफ़ी अच्छी बारिश दे रहा है। प्री मानसून सीजन, मानसून कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अनुमान तो अच्छे मानसून वर्षा के लगाए गए हैं तमाम एजेंसियों द्वारा। देश की सरकारी मौसम एजेंसी ने भी अनुमान लगाया है अच्छे मानसून का। लेकिन ये उस समय की जो सामुद्रिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां होंगी उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा मानसून का प्रदर्शन। तो इसके बारे में हम अगले किसी बुलेटिन में, विशेष बुलेटिन में बात करेंगे। मानसून कैसा रहने वाला है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या साइंटिस्ट कह रहे हैं और क्या परिस्थितियां इस समय हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से मौसम साफ रहने और शुष्क रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही और आप इसी तरह से बने रहिए लगातार। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ये वेदर का बुलेटिन। धन्यवाद।